जो रूस के सहयोगी देश हो उसको दूसरी दुनिया कहते हैं। जो रूस के सहयोगी देश उसको दूसरी दुनिया कहते हैं। और अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और चाइना, यही कारण है कि वह उसके पास अस्थायी सदस्य है, वीटो का पावर है जो अस्थायी सदस्य है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो भारत के प्रथम जज थे वह नरेंद्र सिंह दत्त थे। भारत के प्रथम, ध्यान रहे, यूएनओ के प्रथम नहीं, भारतीय जज, भारत के प्रथम जज कौन थे यूएनओ में? तो नरेंद्र सिंह दत्त थे। और अंतर्राष्ट्रीय जज का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। लीग ऑफ नेशन में जब कोई देश सम्मिलित होना चाहता था तो वह अपनी देश की संसद से परमिशन लेना होता था। और अमेरिका जो खुद इसका स्थापना किया है, अपनी ही संसद से वह परमिशन नहीं लेकर आ पाया। इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, कौन से देश से किसके साथ कैसा संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध किसे कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यूएनओ क्या है, फिर लीग ऑफ नेशन क्या है, आज हम ये सब पूरी चीज जानेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इंटरनेशनल रिलेशन किसे कहते हैं? इंटरनेशनल रिलेशन कि किस देश के साथ कैसा संबंध है, और जो बहुत सारे देशों का आपसी संबंध को इंटरनेशनल रिलेशन कहते हैं। किसी के साथ अच्छा संबंध रहता है तो किसी के साथ खराब संबंध रहता है, तो इंटरनेशनल रिलेशन। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसमें दो चीज है, एक होता है पहली दुनिया। पहली दुनिया, अमेरिका के सहयोगी देश को पहली दुनिया कहते हैं, जबकि रूस के सहयोगी देश को दूसरी दुनिया कहते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पहले से लिख दिए हैं कि पहली दुनिया किसे कहते हैं, तो जो अमेरिका के सहायक देश उसको पहली दुनिया कहते हैं, और जो रूस के सहायक देश है उसे दूसरी दुनिया कहते हैं। जबकि एक होता है तीसरी दुनिया, वैसा विकासशील देश जो किसी भी सदस्य, किसी भी दुनिया का न, किसी भी गुट का ना हो, यानी किसी भी ना तो वह पहली दुनिया को हो और ना ही हो दूसरी दुनिया को हो, तो उसे हम लोग तीसरी दुनिया में कहते हैं। जैसे भारत, वह ना तो पहली दुनिया का है और ना ही वह भारत दूसरी दुनिया का है। कहने का मतलब कि भारत ना तो पूरी तरह से अमेरिका का सपोर्ट करता है और ना ही पूरी तरह से रूस का सपोर्ट करता है। ऐसे वह रूस का पूरी तरह से सपोर्ट करता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने के लिए वह खुलकर यह नहीं कह सकता है कि हम पूरी तरह से रूस का समर्थन करते हैं। यदि कोई देश ऐसा कह सकता है कि हम पूरी तरह से रूस का समर्थन करते हैं तो वह अमेरिका से दुश्मनी ले रहा है। तो ये पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया। फिर प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से स्टार्ट हुआ और 1918 में जाकर समाप्त हुआ। प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पूर्णतः 1919 में समाप्त हुआ था वर्साई की संधि द्वारा। और यह युद्ध वर्साई की संधि द्वारा समाप्त हुआ, और यही वर्साई की संधि द्वितीय युद्ध का कारण बन गया। हम इसको बाद में बताएंगे कि वर्साई की संधि ही द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्यों बना, कैसे बना। पहले हम समझते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में शुरुआत हुआ और 1918 में समाप्त हुआ, लेकिन पूरी तरह से समाप्त हुआ था 1919 में। 1919 में समाप्त हुआ वर्साई की संधि द्वारा। और जब यह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो अमेरिका के राष्ट्रपति, उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने जब वर्साई की संधि समाप्त हुआ तो एक लीग ऑफ नेशन का स्थापना किया। वह लीग ऑफ नेशन का स्थापना करने का मतलब था कि वह जितने भी देश में, उस समय के देश आपस में सही संबंध बनाना और सही तरीकों से व्यापार वाणिज्य करना, इसलिए वह बनाया गया। लेकिन लीग ऑफ नेशन में यह दिक्कत था कि जो भी देश लीग ऑफ नेशन का सदस्य बनना चाहता है वह अपने देश के संसद से प्रस्ताव पारित कर, अपने देश के संसद से अनुमति लेकर वह लीग ऑफ नेशन का सदस्य बन सकता था। ध्यान दीजिएगा, जब लीग ऑफ नेशन बना, लीग ऑफ नेशन 10 जनवरी 1920 को बना, और लीग ऑफ नेशन में अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं तो आप अपने देश के संसद से परमिशन लेकर आप बन सकते हैं। लेकिन अमेरिका जो खुद लीग ऑफ नेशन का स्थापना किया, अमेरिका ने खुद अपने संसद से वह परमिशन नहीं ले पाया। और लीग ऑफ नेशन का खत्म होने का एक और कारण था कि उसके पास ना खुद का सेना था, उसकी अपनी सेना नहीं थी, उसकी ना अपनी सेना थी। और लीग ऑफ नेशन का मुख्यालय जिनेवा में था। लीग ऑफ नेशन से संबंधित जो भी था वो उसका सभी का मुख्यालय जिनेवा में था। जब जापान ने चीन पर आक्रमण किया तो लीग ऑफ नेशन उसे नहीं रोक पाया। जब जापान, और यह युद्ध के ही रोकने के लिए लीग ऑफ नेशन का स्थापना किया गया था कि कोई देश अब दोबारा से इतना बड़ा युद्ध नहीं कर पाए। और
और लीग ऑफ नेशन का तब समाप्त हो गया जब जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण 1939 में कर दिया। जब लीग ऑफ नेशन तब समाप्त हो गया जब 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर लिया, और यही आक्रमण सेकंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध का रूप बन गया। तो अब हम लोग समझते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ 1939 से 1945 तक, तो जब सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन और रूस, ये 4 देश मिलकर यूएनओ का स्थापना किया। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और जब यूएनओ का स्थापना किया गया, यानी जब लीग ऑफ नेशन समाप्त हो गया, तो लीग ऑफ नेशन का ही एक दूसरा रूप है यूएनओ। ध्यान से समझिएगा, लीग ऑफ नेशन का एक दूसरा रूप यूएनओ है। और यूएनओ की स्थापना का मुख्य वजह यानी मुख्य कारण था कि तृतीय विश्व युद्ध ना हो। इसी को रोकने के लिए यूएनओ का स्थापना किया गया। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। यह अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया की सहायता से। अमेरिका की तरफ से रूसवेल्ट थे, फ्रांस के अमेरिका की तरफ से रूसवेल्ट और रूसवेल्ट सहायता के थे। फिर रसिया की तरफ से स्टालिन थे, स्टालिन। ब्रिटेन की तरफ से विंस्टन चर्चिल, उस समय के वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी थे। और फ्रांस की तरफ से थे जॉर्ज क्लेमेंसो, जॉर्ज क्लेमेंसो। ये चारों मिलकर यूएनओ की स्थापना करने में सहायता किया। यही कारण है कि आज यूएनओ में जो 5 अस्थायी सदस्य जिसके पास खुद वीटो पावर है, वो हम लोग, यही कारण है कि 5 देशों के पास अस्थायी सदस्य, वीटो पावर जिसको कहते हैं, वही वीटो पावर मात्र 5 देशों के पास है। यही कारण था कि अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और एक चाइना के पास, पांचों के पास खुद अस्थायी सदस्य यानी वीटो पावर है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वीटो पावर क्या होता है, फिर अस्थायी सदस्य क्या, तो ये सब यूएनओ की अंग है। यूएनओ का जब यूएनओ का स्थापना क्यों किया गया, तो वह तृतीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए किया गया था। 24 अक्टूबर 1945 को कर दिया गया स्थापना। अमेरिका, फ्रांस, रसिया, ब्रिटेन के सहायता से, आपस में सहायता से बनाया। और यूएनओ के 6 अंग है, 6 अंग कौन कौन है? ट्रस्ट, आईसीजे, सेक्रेटरी एंड जनरल असेंबली। आईसीजे, ट्रस्ट मतलब होता है न्यास, मतलब धन दौलत, कि कहाँ कितना धन खर्चा करना है, जो आपस में धन के लिए कि कहाँ कितना धन वहां देना होगा। जैसे में सभी देश यूएनओ को अपना बजट देते हैं, कितना कितना बजट देते हैं, तो वही ट्रस्ट के बारे में है, धन दौलत के बारे में है। फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल चीफ जस्टिस, तो इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसमें 15 जज होते हैं, उसमें कुल 15 जज होते हैं। और जज का कार्यकाल होता है जो 9 साल का होता है। एक जज का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 9 वर्ष का। और जो भारत के पहले जज थे नरेंद्र सिंह दत्त थे। भारत यूएनओ के पहले जज नहीं, जो भारतीय जज बने, भारतीय पहले जज कौन थे? नरेंद्र सिंह दत्त। उसमें कितना जज होता है? 15 जज। इसका मुख्यालय नीदरलैंड हेग में है। आईसीजे, इंटरनेशनल चीफ जस्टिस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के शहर हेग में है। फिर एक होता है सचिवालय। इसमें सभी कार्य सचिवालय में जो पारित होता है, प्रस्तावित होता है, उसी के आधार पर होता है। जो सचिवालय में कैसे हर देश में अपना अपना संसद होता है और वहाँ जो कार्य ड्राफ्टिंग होता है उसी प्रकार से कार्य किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से सचिवालय में सभी कार्यों को किया जाता है व्यवस्थित ढंग से। और सचिवालय का जो यहाँ का सदस्य बनता है, यहाँ का जो सचिवालय का अध्यक्ष बनता है, तो पहले अध्यक्ष थे नॉर्वे के त्रिम बेली। जो पहले अध्यक्ष थे नॉर्वे के त्रिम बेली थे। और यहाँ का कार्यकाल 5 वर्ष का रहता है। सचिवालय में जो अध्यक्ष बनता है उनका कार्यकाल 5 वर्ष का रहता है। और घाना और दक्षिण कोरिया के मात्र ऐसे 2 व्यक्ति, कोफी अनाना और वान की मून, जिन्होंने 2-2 बार अध्यक्षता किया। ध्यान दीजिएगा, घाना और दक्षिण कोरिया के, घाना के कौन थे? कोफी अनाना। और दक्षिण कोरिया के वान की मून, ये 2-2 बार इंटरनेशनल सचिवालय के अध्यक्ष बने, 2-2 बार सचिवालय के अध्यक्ष बने। ध्यान दीजिएगा,
सचिवालय में सभी कार्य को किया जाता है, सभी कार्य को किस तरह से विस्तृत करना है, कहाँ पे कौन सा कार्य करना है, उसमें सचिवालय में सभी कार्यों के लिए नियम कानून बनाए जाते हैं कि कहाँ किस प्रकार से कार्य करना है। और सचिवालय में सबसे पहले अध्यक्ष थे जो नॉर्वे के त्रिम्बेली थे, और 2 बार अध्यक्ष बनने वाले एक दक्षिण कोरिया और एक घाना के थे। घाना के कौन व्यक्ति थे? तो कोफी अन्नान, और दक्षिण कोरिया के वान डी मून। तो इस प्रकार से हम लोग तीनों कंप्लीट कर लिए। यूएनओ का कितना अंग है? 6 अंग। ट्रस्ट, आईसीजे, सेक्रेटरी, जनरल असेंबली, एक होता है सोशलिस्ट, और यह है जनरल असेंबली। यह यूएनओ का सबसे बड़ा भाग है, संसद का यह सबसे बड़ा भाग है, इसीलिए इसे विश्व का लघु संसद कहते हैं। विश्व का क्या कहते हैं? लघु संसद। आप समझ सकते हैं, विश्व का लघु संसद। इसमें कुल 193 देशों ने अभी पार्टिसिपेट किया है, 193 देशों ने भाग लिया है। ये जनरल असेंबली में वर्ष में एक बार अधिवेशन जरूर बुलाया जाता है। प्रत्येक देश से यूएनओ के जनरल असेंबली महासभा में एक बार सभी देशों के व्यक्ति के अवश्य बुलाया जाता है। एक बार वर्ष में एक बार कम से कम अध्यक्ष की निगरानी में रहता है। या किसका निगरानी में रहता है? अध्यक्ष। अध्यक्ष, इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ध्यान रहे, यहाँ अध्यक्ष की निगरानी में रहता है। और यहाँ महासचिव, इसको हम बोल रहे थे शायद से क्या, इसको हम बोल रहे थे अध्यक्ष नहीं, यह होता है महासचिव के नेतृत्व में। सचिवालय किसके अधीन रहता है? तो महासचिव, जबकि जनरल असेंबली अध्यक्ष। इसका कार्यकाल कितना वर्ष का रहता है? 5 ईयर। और उसका कार्यकाल 1 वर्ष का रहता है। महासभा का कार्यकाल 1 ईयर का रहता है, जबकि महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का रहता है। जनरल असेंबली, अब हम लोग कितना, इसमें 6 अंग है, 3 अंग तो हम लोग पढ़ लिए, और जनरल असेंबली हल्का रिवीजन कर लिए। अब 3 अंग हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे।